हर 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 महादेव की शिवसेना है निकल पड़ी, सर पर कफन बांध कर देखो बजरंगियों की फौज चली, गली गली में मात भवानी का उठा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उन पर कोई वार नहीं हो रहा है और इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना है तो अपने पूर्वज के रूप में राम को सम्मान देना होगा कि यह देश सेकुलर देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, यह धर्म सापेक्ष देश है। जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कि तुम्हारे शरबत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिदों में हमको बोलबम का शिविर नहीं लगाना है। कांवरिया यात्रा निकलती है उस पर पत्थर चलाते हैं, हमारे दुर्गा पूजा का जो मूर्ति का विसर्जन होता है उसके जुलूस पर पत्थर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में दवाएं दी जा रही हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय मैं मौजूद हूं। यहां पर सनातन राष्ट्र शंखनाद का महोत्सव किया गया है। ये महोत्सव इसलिए किया गया है कि सभी सनातनियों को एकजुट करना, उनको अपनी ताकत के बारे में बताना और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको दिखाया मैंने और आप वीडियो में देख भी सकेंगे आगे कि शिवाजी महाराज और जो हमारे वीर जवान हैं उनके जो है शस्त्र बलों को वहाँ पर रखा गया है ताकि लोग उसको देख सके, उनकी वीरता के बारे में भी जान सके। तो इस महोत्सव में तमाम लोग आए हुए हैं देश और देश के कोने कोने से, और इससे कई संत समाज के लोग भी आए हुए हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और इस महोत्सव के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और तमाम देश के मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, इस महोत्सव में आए हो, कैसा लग रहा है आपको और क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ जो इतना बड़ा ये सनातन समाज का समागम सनातन संस्था के द्वारा और हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा किया गया है, इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में जो विधानसभा है वहां 243 सीट हैं, 443 सीट हैं और उसमें से 200 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइड ने, एनडीए ने जीता है। अभी 1 महीने पहले उनकी सरकार गठित हो गई है और ऐसी स्थिति है वहाँ कि हिंदुओं को सर छुपाना पड़ रहा है। जो आक्रमण हो रहे हैं और प्रशासन भी आक्रमण कर रहा है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरा जो पैतृक शहर है मुजफ्फरपुर, नॉर्थ बिहार का स्वीट सिटी फॉर लीची कहा जाता है, वहाँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बिहार सरकार की ज़मीन पर एक मंदिर और 2 मंदिर रेलवे पर 100 साल पुरानी थी, अंग्रेज़ों के टाइम में बना हुआ था और उसको बिना सूचना दिए, बिना वैधानिक नोटिस दिए हुए, बिना चेतावनी दिए हुए 10 मार्च 2025 को अवैध ढंग से 400 से अधिक फोर्स को बुलाकर और बुलडोजर से ढा दिया गया, मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। इसके लिए हम लोग दर दर भटक। पीड़ित तो दोनों तरफ के लोग, पीड़ित तो उस तरफ के लोग भी हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं तो ये बोलते हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को देख के कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है तो सिर्फ मस्जिद और मदरसे पे चल रहा है। ऐसे ही धामी जी काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो मदरसे और मस्जिद में कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो वो भी लगा रहे हैं ना, मोदी जी पे आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, दोहरा रवैया को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में सेकुलर देश है, सेकुलर देश को बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, तो ऐसे में हिंदुओं को डर कैसे लगने लगा? 100 करोड़ हिंदू हैं तो मुसलमान से डर क्यों रहे? मैं आपसे विनम्र और सहमति प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह देश सेकुलर देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, यह धर्म सापेक्ष देश है। चाहे हम हों या वो हों, किसी को सनातन में विश्वास है, किसी को इस्लाम में विश्वास है, किसी को क्रिश्चियनिटी में विश्वास है। यहाँ नास्तिकों का देश ये नहीं है, नास्तिकों के देश को सेकुलर देश कहते हैं। और रही बात कि उनकी तरफ से भी कुछ वार हो रहे हैं, तो वो तो पत्थर से वार हो रहे हैं, वो तो पत्थर चला रहे हैं। वो हमारा जब कांवरिया यात्रा निकलती है उस पर पत्थर चलाते हैं, हमारे दुर्गा पूजा का जो मूर्ति का विसर्जन होता है उसके जुलूस पर पत्थर चला रहे हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह चलाए जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ इलाज भी तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देख रहा हूँ योगी जी कैसा इलाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में दवाएं दी जा रही हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। उनकी जो विकृत मानसिकता है, बीमार मानसिकता है, उसको स्वस्थ करने की दवा दी जा रही है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है, उन पर कोई वार नहीं हो रहा है। और इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना है तो अपने पूर्वज के रूप में राम को सम्मान देना होगा, भले ही उसकी पूजा करो ना करो, श्याम को सम्मान देना होगा। और इस देश में इस्लाम में हराम है वंदे मातरम बोला तो कहाँ से बोल देंगे? बोलेंगे हम अल्लाह के सामने कहीं झुकते नहीं है, अपनी माँ के सामने नहीं झुकते हैं। अपनी माँ के सामने तो झुकते हो, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है उसके सामने तो झुकते हो। तुम अपनी चाची से शादी कर लेते हो, अपनी बहन से शादी कर लेते हो, लेकिन माँ से शादी करते हो क्या? नहीं करते हो, तुम झुकते हो ना। और
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाबरनामा पढ़ें। बाबरनामा में लिखा गया है कि इस देश के जो हिंदू समाज हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। और बाबर ने खुद लिखा है कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन सरजमीन को मुसलमानों को अपना मादरे वतन मानना चाहिए। वतन नहीं, मादरे वतन, मदरलैंड मानना चाहिए। जब मदरलैंड है तो मातृभूमि की वंदना भी करनी चाहिए, चाहे वो जनगण मन से करो या वंदे मातरम से करो। और इतना ही नहीं, बाबर ने ये भी लिखा है कि इस देश के हिंदुओं की आस्था गाय में है, इसलिए गाय की गोकशी मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। हम कबीरदास के 450 साल पुराने दोहे को भूल जाएंगे जिसमें कबीर ने कहा, जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। हम तो ये कहना चाहेंगे अपने सनातनी युवाओं से विशेष रूप से कि ऐसी स्थिति में जब ये नहीं सुधरें तो जो तो को कांटा बोए ताको बो तू भाला, वो भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ये जोगी जी की फॉर्मूला है और उसके हम संवाहक हैं। अच्छा, तो सही तरीके से योगी जी भी काम कर रहे हैं? योगी जी बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं और सर्व समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ताजिया नहीं रोका है, उन्होंने कहीं ईदगाहों को नहीं तोड़ा है, उन्होंने कहीं पर नमाज पढ़ने से मना नहीं किया है। लेकिन आप, हाँ, सड़क तो मस्जिद नहीं है ना, सड़क तो ईदगाह नहीं है। उन्होंने बताया है कि खुदा गंदी जगह पे नहीं रहता, सड़क पे तो हमारे आपके जूते चलते हैं ना, तो गंदी जगह पे नहीं रहता। तुम सही जगह पर जाओ, पवित्र जगह पर जाओ और नमाज अदा करो। और इसके बाद नहीं सुधरोगे तो फिर हर 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 महादेव की शिवसेना है निकल पड़ी। सर पर कफन बांध कर देखो बजरंगियों की फौज चली, गली गली में मात भवानी का उठा जयकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान सभी का है, सभी का है, मुसलमान का भी है। हाँ, मुसलमान भी हमारे हैं। क्योंकि ये सब, इनको मुसलमान मत कहिए, इनको आप कहिए हम हिंदू हैं और वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। हम हिंदू हैं और वो क्रिश्चियन नहीं है, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो वो भी हिंदू ही हैं, इसलिए उनके भी पुरखे हिंदू ही थे। शोर शराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, एक बार सारे भारत में हर हर बम बम हो जाने दो। हर हर बम बम, तो ये हर हर बम बम कैसा चाहते हैं? हर हर बम बम का अर्थ होता है कि हर का मतलब हरि और बम का मतलब शिव। यानी शिव और हरि का, यानी नारायण और हरि का जहाँ संगम होता है वहीं पर, उसी संगम स्थल पर प्रयागराज बनता है, उसी संगम स्थल पर अयोध्या बनती है, मथुरा बनती है, और उसी संगम स्थल पर सभी संस्कृति का समन्वय भी होता है। इसलिए संस्कृति के समन्वय के लिए आवश्यक है कि हम पूरे देश में हर हर बम बम करें। और हर हर बम बम का ये अर्थ नहीं कि मैं बोलबम का कांवर उठाया हूं तो मैं हर हर बम बम करवाऊं तो उनको भी कहूं हर हर बम बम करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी सड़कों पे आएंगे, वो भी बोलेंगे अल्लाहू अकबर। तू अपने घर में रह, तू फल का ठेला लेकर हमारे बीच में मत आ, तू बिरयानी बनाकर उस बीच में मत बेचा कर। ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे शरबत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिदों में हमको बोलबम का शिविर नहीं लगाना है, और तुम्हारा छुआ हुआ और खाया हुआ भी नहीं हमको खाना है। इसलिए तुम अपनी औकात में रह। जब 1 महीने का श्रावण का महीना आता है तो तू घर में बंद हो जा, तुम्हारा व्यवसाय भी बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। हमारे लंगरों में हमारा जो भोजनालय है वहाँ जा कर के अपने बच्चों को खिलाओ पालो और खुशी से रहो, सब जोगीमय हो जाएगा। हम चैलेंज दे रहे हैं, बताइए। बिल्कुल चैलेंज। सड़कों पे आएंगे, बोलेंगे अल्लाह अकबर बोलेंगे, फिर ज्यादा होगा तो सरतन से जुदा भी होगा। वो सरतन से जुदा होगा तो आप उनसे पूछ लीजिए ना कि एक का सरतन से जुदा किया तो उसके बाद कितनों का सरतन से जुदा हो गया। और वो अगर कहते हैं कि हम 20 करोड़ हैं, सरतन से जुदा कर देंगे, ये 80% आबादी की, 120 करोड़ आबादी की सरतन से जुदा, तो हमारे जो केवल सनातनी युवा, पूरा समाज नहीं, युवा जो हमारा 80 करोड़ है, वो सनातन युवा अगर सड़कों पे आ जाएगा तो वो 20 करोड़ कितने कनमे का हो जाएंगे, ये आप पूछ लीजिए उनसे और उनको बता दीजिए। इसलिए उनको कहिए कि हम हिंदुओं को जगाने की जरूरत क्यों आ रही है बार बार? हिंदू सड़कों पे आते क्यों नहीं जब जरूरत आती पड़ती है? तो क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो धर्म है वो इस तरीके का दंगा फसाद झगड़ा लड़ाई नहीं सिखाता है, इसलिए हिंदू घर के अंदर बैठे रहते हैं ना, जो 100 करोड़ के ऊपर भारी हावी हो जाते हैं ये लोग। आपसे तो फिर हम विनम्र असहमति प्रकट करते हैं। हमारा धर्म ये सिखाता है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम, पृष्ठतः ससरः धनु।
ये विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को हमारे बिहार में बक्सर में लाया था और पहली ही शिक्षा जो दी वो था अग्रता शकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरा धनु। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके लोगों पर है। इसका अर्थ है कि हे राम और लक्ष्मण, तुम अग्रभाग में यानी अपने मस्तिष्क में, अपने शीर्ष पर, अपने जिह्वे में सारे शास्त्रों का ज्ञान रखो ताकि कोई विद्वान मिले तब तुम उनको शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित कर सको। लेकिन ये दुर्जन शास्त्र की भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए पृष्ठता ससरा धनु यानी आप अपने पीछे AK-47 और AK-56 भी रखिए ताकि दुर्जन जब आए तो उनको शस्त्र की भाषा से उनको पराजित किया जा सके। ये सनातन सिखाता है। ये तो बौद्ध आए, जैन आए, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म और उसके आगे की पंक्ति को हटा दिया, इसलिए हमारे समाज में नपुंसकता आ गई और हम मुगलों के गुलाम हो गए, हम अन्य विदेशी परकियों के गुलाम हो गए। लेकिन हमारा केवल हिंसा या केवल अहिंसा हमारा सनातन नहीं सिखाता है। हमारे तो जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथों में, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है। आप दुर्गा को देखिए, दुर्गा के 10 हाथ में क्या है। आप शिव के त्रिशूल को देखिए, आप कृष्ण के चक्र सुदर्शन को देखिए, आप राम के पिनाकी और गांडीव को देखिए। इस प्रकार हमारे, आप गणेश को देखिए। आप केवल अपवाद को छोड़ दीजिए, सरस्वती मैया के हाथ में केवल सितार है चूंकि वो विभिन्न ज्ञान धाराओं की देवी है। तो हमारे देवी देवता हमको कहते हैं कि अग्रता शकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरा धनु। और विश्वामित्र ने भी इसलिए ये कहा कि अगर हम केवल शस्त्र की शिक्षा देंगे, शास्त्र की शिक्षा नहीं देंगे तो हम गलत जगह पे निशाना लगाएंगे, तो वो निशाना चूक जाएंगे और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए शस्त्र को चलाने के लिए भी शास्त्र की शिक्षा आवश्यक है।